हेलो गाइस, वेलकम टू आरआर ऑनलाइन मैथ्स हब। तो आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक। देखिए, इससे पहले अगर आपने हमारी बेसिक वीडियो नहीं देखा है और इससे पहले 3.1 नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखें, जिससे क्या हो आपको चीजें सारी यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन देखते हैं हमारे पास क्या निकल के आएगा। जैसा कि आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा हो, क्या कह रहा, इफ a इज इक्वल टू 3 4 -2 i इज इक्वल टू दे रखा है, क्या दे रखा है 1001, देन फाइंड k। तो k का वैल्यू हमें बताना है सो दैट a स्क्वायर, और दिखाना है कि a स्क्वायर बराबर है k a माइनस 2i k। ये भी हमें फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं यहाँ पे सिर्फ k का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है और ये कंडीशन हमें दे रखा है, ये कंडीशन दे रखा है, क्योंकि इसी में वैल्यू हम पुट करेंगे तभी हमारा क्या निकल के आएगा, आंसर यहाँ पे निकल के आएगा। देखो कैसे, यहाँ पे देखना, बहुत वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हम आपको चीजें समझाएंगे। बस आप वीडियो को लगातार देखते रहिए और वीडियो को पसंद आने पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको ये चीज पसंद आ जाती है। तो देखिए, पहला दे रखा है a इज इक्वल टू 3 4 -2 2 दे रखा है। यहाँ पे 1001 ये आइडेंटिटी है किसकी, 100, क्यों 2 क्रॉस 2 की। ये देखिए, 2 रो 2 कॉलम, यहाँ पे 2 रो 2 कॉलम हो गए। बात समझ में आई? इन्हें हम लोग कहते हैं रो, इन्हें कहते हैं ये कॉलम। a स्क्वायर बराबर के a माइनस 2i दे रखा है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे इसका जो फंडा दे रखा है, ये a स्क्वायर बराबर के a माइनस का 2i दे रखा है। बोलो, ये दे रखा है ना। क्या a स्क्वायर को हम लोग a इंटू ए नहीं लिख सकते हैं और यहाँ पे के a माइनस का 2i कर सकते हैं ना। चलिए वैल्यू पुट करिए, a बराबर जो दे रखा है हमें i का वैल्यू, और ये a दे रखा है, ये i दे रखा है। a का कितना है बोलो, 3 4 -2 a कितनी बार है, 2 बार। तो यहाँ पे फिर रखिए, यहाँ पे 3 4 -2 लिखा हमने। बोलो, इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे k ऑलरेडी ऐसे ही रखा नहीं दो, फिर एक कितना है 3 4 -2 बोलो माइनस का 2, i का वैल्यू दे रखा है कितना 1001 इसकी आइडेंटिटी होती है i की 2 क्रॉस 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स की। बोलो, ये 0 है, बात समझ नहीं रही, 1001। अब यहाँ पे मेन फंडा जो आपको बताना है कि मल्टीप्लाई कैसे की जाती है, और हमने मल्टीप्लाई आपको बेसिक से बताया है, वीडियो इसका जरूर बेसिक से देखे जाके। पहले हमने कहा ये रो, एक रो 2 रो, पहली कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर पहली रो दूसरी रो का दूसरी कॉलम से मल्टीप्लाई। तो देखिए 3 1 जा 3, मल्टीप्लाई करने के कई नियम होते हैं लेकिन हमने आपको बताया बेसिक। 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, फिर इसका 3 4 का दूना कितना हो जाएगा 8, प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस का 8। अब फिर इसी रो को 3 चौके 12, 4 दूनी 8, प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस। देखिए पहला कॉलम और रो में दोनों में हो गया। अब ये कॉलम को उठाइए, इसमें रो में इसमें दोनों में करिए, 2 3 दूना कितना हो जाएगा 6, माइनस का 6, क्योंकि माइनस प्लस माइनस। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ 2 दूना कितना हो जाएगा 4, बीच में हमेशा सिंबल प्लस रहता है, अगर माइनस होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। यहाँ पे देखिए 2 चौके 8, माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस, 2 दूना कितना हो जाएगा 4। बोलो, इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं। यहाँ पे फिर देखिए 2 3 जा 6, देखो यहाँ पे, और फिर 2 दूना 4, सॉरी 2 दूना कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे प्लस का 4 आएगा, 2 दूना 4, फिर 2 चौके 8 माइनस का 8, 2 दूना 4 प्लस का 4 हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई हमने किया लेफ्ट साइड की। अब k का मल्टीप्लाई यहाँ पे करिए, क्योंकि हमने आपको बताया कि सब में मल्टीप्लाई हो जाता है। ये 3k, ये 4k, माइनस का 2k, इसमें भी हो जाएगा माइनस का 2k। बोलो, इतनी बात क्लियर है। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई सब में कराइए, 2 0 0 2, इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं। बोलो, ये समझ में आ रहा है ये। अब क्या करें, इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिर्फ सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं करना है। देखिए इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, 9 में से 8 चला गया, क्या 1 नहीं बचेगा, -6 में से 4 चला गया, माइनस का 2 नहीं बचेगा। बोलो, क्लियर है। यहाँ पे 12 में से 8 चला गया, 4 नहीं बचेगा, -8 में से 4 चला गया, तो क्या माइनस का 4 नहीं बचा। इतनी बात क्लियर है। इसको भी सॉल्व कर लीजिए, इसमें घटाएंगे तो यहाँ पे 3 के घटा रहे हैं, देखिए इसका पार्ट इससे घटाएंगे, इसका पार्ट इससे, ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट ये, बताया जा चुका है आपको। यहाँ पे 2 के -0 करोगे तो कोई मतलब नहीं, 0 0 हो जाएगा। यहाँ पे 4 के -0, 4 के -0, यहाँ पे -2 के 0, देखिए घटा दिया, -2 के 2, यहाँ पे कितना है 2 के, यहाँ पे 3 के माइनस का 2, 3 के
माइनस का 2, इसका पार्ट इससे घटा रहे हैं ना, तो 3k माइनस 2, यहाँ पे माइनस 2k 0, फिर 4k 0, फिर माइनस 2k माइनस 2, बोलो कितना हो जाएगा माइनस को। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई माइनस का कराओगे तो क्या हो जाएगा माइनस का। सॉल्व करो इसको जल्दी से, जब सॉल्व करेंगे तो क्या ये नहीं निकल के आएगा, ध्यान से देखिएगा इसका। अब ये बताइए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे माइनस का 2, यहाँ पे माइनस का 4 बराबर बराबर यहाँ पे कितना है बोलो 3k माइनस का 2, यहाँ पे कितना बचा माइनस का 2, यहाँ पे 4k, यहाँ पे माइनस का 2k और माइनस का 2, ये चीज़ निकल के आई। बात समझ में आई। अब हम लोग कंपेयर कराते हैं। देखिए पहले का कंपेयर पहले से कराएंगे, दूसरे का कंपेयर दूसरे से कराएंगे, फिर इसका कंपेयर इससे कराएंगे, ये वाला कंपेयर इससे कराएंगे। बात समझ में आई। पहला कंपेयर इससे होगा, दूसरा कंपेयर इससे होगा, इसका कंपेयर इससे होगा, इसका कंपेयर इससे होगा। ये बात आपको बताई जा चुकी है पहले ही, ठीक है। तो चलिए कंपेयर कराते हैं, देखते हैं क्या निकल के आता है। यहाँ पे जब कराएंगे कंपेयर 3k माइनस 2 कंपेयर कराया 1 से, बोलो तो ये 3k, ये माइनस का 2 है उधर जाएगा प्लस में, तो 2 कितना हो जाएगा 3, बोलो हो जाएगा। तो k का जो मान निकल आएगा 3 से 3 कैंसिल कर देंगे या 3/3 कर सकते हैं, बोलो तो k का मान क्या सर 1 नहीं निकल के आएगा, बोलो आप इससे एग्री हैं। k का मान बोलो कितना निकल के आया 1 निकल के आ गया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब देखिए चाहे सभी को सॉल्व करें शायद सभी का मान k 1 ही निकल सकता है। ये बताओ इसका जब इससे कंपेयर कराएंगे -2 से, देखिए -2 इसका कंपेयर कराएंगे तो -2k बराबर माइनस का 2 कैंसिल, तो k बराबर कितना निकल आया, यहाँ पर भी 1 ही निकल के आया। तीसरा इसका कराइए 4k बराबर 4, तो 4k बराबर 4 कैंसिल, तो k बराबर यहाँ पर भी 1 ही निकल के आया। इसका कंपेयर कराइए 4, इसका वाला कितना हो जाएगा -4 बराबर यहाँ पे कितना है, इसका शायद क्या डिफरेंट निकल के आ रहा है, देखते हैं कि डिफरेंट निकलेगा कि सेम निकलेगा। -4 बराबर कितना है -2k -2, ये माइनस से इधर आ जाएगा प्लस में, तो 4 माइनस का 2 इधर आ जाएगा प्लस में, तो -2k हो गया। इसमें से घटाओगे तो -2k बराबर माइनस का 2, ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या k बराबर ये भी 1 नहीं निकला, बोलो ये भी कितना दिया k बराबर 1 दे दिया। कोई बचा है क्या, नहीं ना, बचा भी हो तो सभी इसका वैल्यू k ही निकलेगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 थे, सभी का वैल्यू कितना आ गया 1, तो वी कैन से दैट द आंसर इज k इज इक्वल टू 1। बात समझ नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन देखते हैं, जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 18 दिख रहा है। क्या क्वेश्चन नंबर 18 दिख रहा है, देखिए क्या कह रहा है। आपको बिल्कुल इजी ट्रिक बताएंगे जो इसकी हम बताने वाले हैं। लगाने के लिए तो कई ट्रिकें हैं, है ना, हमें समय बचाना है एग्जाम में। कह रहा इफ़ a इज इक्वल टू 3 4 -2 -2, सॉरी ये तो 17 था, 18 का देखिए, बुक आप लेके बैठ जाइए जैसे मैं बैठा हूँ, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, इफ़ a बराबर 0 10 α/2 -10 α/2 0 दे रखा है। कह रहा और क्या कह रहा, एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, 2 ऑर्डर दे रखा है। क्या ऑर्डर तो नहीं, देखिए 1 रो 2 रो, कॉलम कितनी है 2, 2 क्रॉस 2, सही है, बिल्कुल ठीक है। अब क्या कह रहा है, सो दैट द i प्लस ए बराबर i माइनस ए इंटू में ये पार्ट है, तो क्या LHS बराबर RHS प्रूव होगा, देखते हैं। जब दिया है सो दैट तो LHS बराबर RHS ही यहाँ निकल के आना भी चाहिए। तो चलिए देखते हैं आता है कि नहीं आता है, वो चीज़ अभी हम देख लेंगे। पहले इसका LHS ले लो, LHS कितना है आप बताएं। LHS है i प्लस ए, बोलो i प्लस ए। अब एक चीज़ बताओ, क्या i का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, नहीं, तो वी नो दैट i इज इक्वल टू आइडेंटिटी 2 क्रॉस 2 की होती है 1 0, यहाँ पे 0 1, यही तो हमने आपको बताया था। 3 की होती तो 3 क्रॉस 3, 1 0 0 0 1 0 विकर्ण के फॉर्म में बनेगा, डायगोनल के फॉर्म में। i का वैल्यू रखिए यहाँ पे, i का कितना रखें 1 0 0 1, बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं। प्लस a का वैल्यू रखिए, a का कितना है 0 माइनस का 10 α/2, यहाँ पे प्लस 10 α/2, यहाँ पे 0 निकल के आ गया कि नहीं, बोलो। इसको LHS पार्ट हम निकाल लेंगे यहाँ पे। तो देखिए LHS पार्ट क्या निकल के आता है, जल्दी देखिए यहाँ पे i प्लस ए क्या निकल के आता है। इसको जब जोड़ेंगे इसमें तो क्या यही नहीं निकल के आएगा, बोलो 1 नहीं निकल के आएगा। 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 आ गया। इसमें 0 में देखिए इसका पार्ट इससे जोड़ा जाता है, फिर इसका इससे जोड़ेंगे, ये पार्ट इससे जोड़ा जाता है, ये वाला पार्ट इससे, बता चुके हैं आपको। 0 को 10 अल्फ़ा से जोड़ोगे तो माइनस का 10 अल्फ़ा ही देगा आपको। 0 में 10 अल्फ़ा जोड़ोगे तो यहाँ पे आपको 10 अल्फ़ा ही देगा।
1 को 0 में जोड़ोगे तो क्या 1 नहीं आपको दे देगा? बोलो ये बात इतनी आपको क्लियर है कि नहीं? पहले इतनी बात बताएं कि ये बात आपको क्लियर है कि नहीं। अगर ये बात क्लियर है तो आगे भी हमें समझाने में दिक्कत नहीं आएगी। देखिए 0 जोड़ेंगे tan अल्फ़ा हो जाएगा और यहाँ पे 1 जोड़ेंगे 0 में तो 1 आ जाएगा। बोलो इतनी बात क्लियर है? डन है ना। अब क्या करें हम लोग, अब जो निकालने वाले हैं पार्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देखिए ये i प्लस ए निकला है। अब i माइनस ए RHS पार्ट उठा लो। क्या उठा लें? RHS क्या है बोलो? i माइनस ए और ब्रैकेट में कितना दे रखा है? कॉस अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा, यहाँ पे साइन अल्फ़ा और यहाँ पे दे रखा है कॉस अल्फ़ा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये अल्फ़ा है। ठीक है, हमारी भावनाओं को समझें। एक्चुअली मेरी राइटिंग नहीं सही, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे में बता सकता हूँ। ठीक है, आई का वैल्यू रखिए। आई का वैल्यू कितना है? 1 0 0 1। ठीक है, यहाँ पे ए का वैल्यू आप रखें। ए का वैल्यू कितना दे रखा है? 0। और यहाँ पे tan अल्फ़ा देखिए दे रखा था ना, 0 tan अल्फ़ा बाई 2 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ पे कितना दे रखा है? 0 दे रखा है। बोलो ये निकल आया। और ये इनटू में ऑलरेडी लिखा है कितना? कॉस अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा, यहाँ पे साइन अल्फ़ा और यहाँ पे क्या है? कॉस अल्फ़ा। इतनी बात क्लियर है? बोलो इतनी बात क्लियर है ना। चलिए अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे। एक बात बताएं हमें यहाँ पे, अगर हम इसको यहाँ पे जोड़ने की कोशिश करें, क्या करें? इसको जोड़ने की कोशिश करें तो क्या निकल के आएगा? माइनस करने की कोशिश करें। देखिए पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, बाद में मल्टीप्लाई इसको कराएंगे। 1 माइनस 0, क्या सर 1 नहीं निकल आएगा? 1 में माइनस 0 करेंगे तो 1 ही तो आएगा। 0 में ये करेंगे माइनस, ये देखिए माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का क्या tan अल्फ़ा बाई 2 नहीं निकल के आएगा? बोलो इतनी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं? क्लियर है? यहाँ पे देखिए 0 में अगर माइनस का tan अल्फ़ा बाई 2 तो ये माइनस का tan अल्फ़ा बाई 2 नहीं हो जाएगा? बोलो 1 में 0 जोड़ेंगे तो कितना? 1 में 0 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब दूसरा वाला पार्ट क्या बचा? ये वाला सॉल्व कर लिया हमने। ये क्या है बोलो? कॉस अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा, यहाँ पे साइन अल्फ़ा और यहाँ पे कॉस अल्फ़ा। निकल के आ गया कि नहीं? बोलो इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब हम क्या करेंगे? आगे सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे और मल्टीप्लाई करने का नियम हमें पता होना चाहिए। हमने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगा। इसी के आगे देखिए जल्दी से, इसी के आगे यहाँ पे सॉल्व करें। आप बताइए, रो 2 दे रखा है, पहली कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर इन रो का इस वाले कॉलम से, पहले इसका मल्टीप्लाई करो। कॉस 1 जा कॉस अल्फ़ा, फिर साइन प्लस का सिंबल रहता है तो यहाँ पे tan अल्फ़ा बाई 2 और ये साइन अल्फ़ा, पहला मल्टीप्लाई करा दिया। बोलो फिर इसी का इसमें करो, माइनस का tan अल्फ़ा बाई 2, फिर और यहाँ पे कॉस अल्फ़ा प्लस इसका मल्टीप्लाई कराओ यहाँ पे साइन। देखो पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें कराया, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो साइन अल्फ़ा हो गया। बात समझ में आई? पहला हो गया। अब दूसरा कॉलम आ जाओ, इस रो में इस रो में, माइनस का साइन 1 जा साइन अल्फ़ा, फिर इसका मल्टीप्लाई करोगे प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? tan अल्फ़ा बाई 2 और ये कॉस अल्फ़ा, फिर इसका मल्टीप्लाई करो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे tan अल्फ़ा बाई 2, ये अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस tan अल्फ़ा बाई 2 साइन अल्फ़ा बाई 2, फिर इसका मल्टीप्लाई कराइए साइन अल्फ़ा और प्लस कॉस का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस अल्फ़ा। तो ये मल्टीप्लाई करने पे आ गया। इतनी बात आपको क्लियर हो गई तो अब हम आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं, क्वेश्चन ख़त्म हो गया आपका। ठीक है, क्वेश्चन ख़त्म। देखिए ध्यान से जल्दी से, ये बताइए कॉस अल्फ़ा ऑलरेडी हमारे पास है, प्लस tan अल्फ़ा को क्या हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं? साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2, क्योंकि हाई स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये साइन अल्फ़ा ऑलरेडी है। इधर उठा लो इसको, ये ऐसे नहीं लिख सकते। देखो tan को लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा बाई 2, यहाँ पे कॉस अल्फ़ा बाई 2, इसको लिख रहे हैं देखिएगा, और ये कॉस अल्फ़ा है ना, ये माइनस लगाया, माइनस यहाँ पे क्या है? साइन अल्फ़ा। ठीक हो गया। इसको भी इधर लेकर आ जाओ, जिससे क्या है हमें सॉल्व करने में, साइन अल्फ़ा प्लस का है माइनस tan अल्फ़ा को क्या लिख सकते हैं? बोलो साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है
टेन अल्फा बराबर साइन, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और ये क्या है कॉस अल्फा। बोलो इधर इसको लेकर आ गए, माइनस लगाए, देखो माइनस, टेन को ब्रेक किया, साइन अपॉन कॉस इंटू कॉस, इसको यहाँ पे ये देखो ये क्या है साइन बाई कॉस, साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा प्लस कितना है कॉस अल्फा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं बोलो। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो हमने 1 कर लिया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हमने क्या कर लिया 1 कर लिया, ठीक। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसका एलसीएम जब लेंगे, क्या सर इसका एलसीएम ये नहीं मिल जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो ये कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बाई टू प्लस यहाँ पे साइन अल्फ़ा और ये साइन अल्फ़ा बाई टू, तो जो एलसीएम निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया कॉस अल्फ़ा बाई टू। एलसीएम निकल के आ गया कि नहीं बोलो, पहला पार्ट हो गया। इसका भी मल्टीप्लाई यहाँ पे कराओ, क्या हो जाएगा साइन अल्फ़ा बाई टू कॉस अल्फ़ा, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बाई टू, अपॉन में एलसीएम कितना आ गया कॉस अल्फ़ा बाई टू, ये वाला एलसीएम आ गया। बोलो ये क्या है एलसीएम आ गया, ठीक, अल्फ़ा बाई टू है। इसका भी ले लो, यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन अल्फ़ा, यहाँ पे कॉस अल्फ़ा बाई टू माइनस साइन अल्फ़ा बाई टू कॉस अल्फ़ा, अपॉन में कितना आ जाएगा बोलो कॉस अल्फ़ा बाई टू, ये हो गया। इसको भी यहाँ पे कर लो, यहाँ पे साइन अल्फ़ा बाई टू, यहाँ पे साइन अल्फ़ा, फिर इसका मल्टीप्लाई करो कॉस अल्फ़ा और यहाँ पे कॉस अल्फ़ा बाई टू, अपॉन में एलसीएम कितना आ गया कॉस अल्फ़ा बाई टू। बोलो इतनी बात से आप एग्री हैं कि नहीं, ये बात समझ में आई कि नहीं बोलो, क्लियर है। अब ये बात समझ में आ गई तो कैलकुलेशन हम यहाँ पे बहुत इजी कर सकते हैं। एक चीज़ बताएं आप पढ़ते चले आए हैं कि कॉस है कॉस बी प्लस साइन है साइन बी, या साइन है साइन बी प्लस कॉस है कॉस बी, तो ये फार्मूला किसका बन जाता है, क्या कॉस ए माइनस बी का फार्मूला नहीं होता है। तो ए की जगह पे अल्फ़ा और बी की जगह पे अल्फ़ा बाई टू, ए की जगह पे अल्फ़ा बी की जगह पे अल्फ़ा बाई टू, अपॉन में क्या है कॉस अल्फ़ा बाई टू निकल आया। दूसरा देखिए यहाँ पे साइन है कॉस बी माइनस कॉस है साइन बी, तो साइन ए माइनस बी तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू। बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं, यहाँ पे डन है। आगे आ जाओ, यहाँ पे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये क्या बन गया साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू, अपॉन में कितना है बोलो ये एलसीएम कॉस अल्फ़ा बाई टू। यहाँ पे आ जाओ साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, तो ये क्या बन गया कॉस ए माइनस बी, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू, अपॉन में कॉस अल्फ़ा बाई टू। ये फंडा बन के यहाँ पे आ गया हमारे पास। बोलो ये फंडा तो निकल के हमारे पास आ गया। अब जब ये फंडा निकल के आ गया तो हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। कैसे इजी तरीके से कहोगे सर, एक चीज़ बताएं, यहाँ पे निकालना था RHS ना, देखिए यहाँ पे इसके आगे ले जाएं, इसके आगे हम बढ़ा दे रहे हैं, ठीक, ये स्पेस यहाँ पे ले रहे हैं। एक चीज़ बताओ, इसको करेंगे 2 अल्फ़ा बाई अल्फ़ा, ये जो लिखा है अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू, तो इसको 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू, तो ये अल्फ़ा बाई टू नहीं हो जाएगा। बोलो तो इसको क्या लिखेंगे साइन अल्फ़ा बाई टू अपॉन में कॉस अल्फ़ा बाई टू। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, इतनी बात समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले इतनी बात बताएं आप। बोलो ये कितना हमारे पास है कॉस, ये टेन साइन अपॉन कॉस, साइन है कॉस बी प्लस कॉस है साइन बी, ठीक है ना। बोलो कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हुआ है, आप लोग जल्दी से बताएं कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। साइन है कॉस बी प्लस कॉस है साइन बी, यहाँ पे क्या गलती हो रही है, देखिए यहाँ पे टेन अल्फ़ा बाई टू था हमारे पास, तो टेन अल्फ़ा बाई टू साइन अपॉन कॉस, कॉस में किया, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सॉल्व करते हैं, अभी खुद ही समझ में आएगा कहाँ पे दिक्कत है कहाँ पे दिक्कत नहीं है, ठीक। यहाँ पे देखिए कॉस अल्फ़ा बाई सॉरी यहाँ पे अल्फ़ा 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, तो यहाँ पे कॉस अल्फ़ा आएगा। बोलो कॉस अल्फ़ा बाई टू अपॉन में ऑलरेडी है कॉस अल्फ़ा बाई टू, पहला सॉल्व हो गया। यहाँ पे आ जाओ, इसमें क्या हम लिखना भूल गए हैं कॉस अल्फ़ा बाई टू, यहाँ पे देखिए इसका लिखना भूल गए हैं कॉस अल्फ़ा बाई टू, ठीक है। देखिए क्वेश्चन लॉन्ग है थोड़ा, तो लिखने में कहीं गलती हो जाए तो आप ध्यान दीजिए। ये 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, तो यहाँ पे साइन अल्फ़ा बाई टू अपॉन में कितना है कॉस अल्फ़ा बाई टू, हो गया 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, यहाँ पे साइन अल्फ़ा बाई टू अपॉन में कितना है कॉस अल्फ़ा बाई टू, यहाँ पे 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, तो कॉस अल्फ़ा बाई टू अपॉन में कॉस अल्फ़ा बाई टू, यही तो आ गया। देखिए क्या कुछ कट रहा है, कॉस अल्फ़ा बाई टू कैंसिल हो गया, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा बोलो 10 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, बोलो साइन अपॉन में कॉस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्लियर है।
तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, यहाँ पे इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। कितना हमें प्रूव करना था, उस वाले पार्ट में कितना आया था, यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसमें आया था हमें लाना था ये वाला पार्ट, ये चीज़ें लानी है हमें। क्या लाना है, LHS बराबर RHS के है कि नहीं है, यही तो हमें बताना है। तो देखते हैं LHS बराबर RHS के है कि नहीं है, इतना बताएं। यहाँ पे देखिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया ना, बोलो क्लियर है। यहाँ पे अब लिखिए आप, देखिए यहाँ पे कितना 1 बचा, बोलो। देखिए प्लस माइनस में अगर कहीं मिस्टेक हुआ होगा, साइन अपॉन कॉस क्या है, tan अल्फा बाई 2 लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं ना, साइन अपॉन कॉस tan, और ये कॉस अपॉन साइन क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा बाई 2, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 1 बचेगा, कैंसिल कर दिया था 1। अब एक चीज़ बताएं, हमें लाना क्या था, बोलो। अब कहोगे सर हमें लाना क्या था, लाना था हमें ये वाला पार्ट, बोलो क्या लाना था। इसमें जो प्रूव किया था ये देखिए, पहला LHS लाए थे 1 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2, तो देखिए माइनस यहाँ पे आ गया। यहाँ माइनस क्या कहीं छूट रहा है, एक चीज़ जल्दी से ध्यान दे दिए आप लोग, क्या माइनस कहीं हम लोग छोड़ते चले आए हैं क्या, चलिए चेक कर लेते हैं एक बार, देखते हैं। तो यहाँ पे हमने जब किया, इसको ऐसे लिखा साइन अपॉन कॉस, और यहाँ पे कॉस अल्फ़ा इंटू साइन, तो कॉस का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कितना हो गया, कॉस अल्फ़ा बाई 2 कॉस, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। देखिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला बन रहा था, यहाँ पे थोड़ा यही गलती हो गई है। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये अल्फ़ा बाई 2 ए की जगह पे अल्फ़ा बाई 2 था, यहाँ पे अल्फ़ा बाई, देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया है कैलकुलेशन में, बाकी कोई दिक्कत नहीं, बाकी हर जगह सही है। यहाँ पे अल्फ़ा बाई 2 करेंगे तो माइनस का अल्फ़ा बाई 2 निकल आएगा, तो माइनस ये बाहर, देखिए ये जो लिखा है हमारे पास, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप ही बताएं। जैसे लिखा है अल्फ़ा बाई 2 माइनस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा बाई 2, घटाएंगे तो माइनस का अल्फ़ा बाई 2। अगर कहीं पे साइन लिखा है माइनस का अल्फ़ा बाई 2, तो माइनस हम ऐसे बाहर ले लेते थे कि नहीं, बोलो माइनस अल्फ़ा बाई 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे यही गलती हो रही थी, क्योंकि ए की जगह पे ये है अल्फ़ा बाई 2, बी की जगह पे ये है, बाकी सब सही है, कोई गलत नहीं है। यहाँ पे देखिए घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का अल्फ़ा बाई 2, तो जब माइनस हम लोग बाहर ले लेंगे, तो देखिए जब माइनस यहाँ पे बाहर लेंगे तो माइनस नहीं आ जाएगा, तो ये यहाँ पे tan आ गया, क्योंकि साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा 10, और ये माइनस आप बाहर ले लें। तो एक लाइन अगर बताएं तो हम यहीं पर बढ़ा दें, इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन में कॉस अल्फ़ा बाई 2 ऑलरेडी था, देखिए माइनस लिख सकते हैं, माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन में कॉस, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा 10, माइनस लगाए, तो देखिए माइनस tan अल्फ़ा बाई, ये क्या आ गया RHS। तो हम कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन कभी कभार जब सॉल्व करते हैं तो लिखने में कहीं मिस्टेक हो जाए तो इसको आप सीरियस मत लीजिएगा, क्वेश्चन कभी गलत नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, जो भी बताएंगे बिल्कुल सही पढ़ाएंगे, गलत क्वेश्चन पढ़ाना हमारे बस की बात नहीं है, ठीक है। कैलकुलेशन में मिस्टेक कभी कभार हो जाता है, इतने लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, तो आप उनको कैलकुलेशन खुद ही करके देख लीजिए करिए, ठीक है, गलती कभी नहीं होगी, ठीक। अब देखिए यहाँ पे अगर गलत होगा तो हम उसको करेक्शन भी करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 एक अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ ट्रस्ट फंड हैज़ 30,000 मतलब 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ठीक है। द फर्स्ट बॉन्ड इज पे 5%, देखिए फर्स्ट बॉन्ड जो पे कर रहा है कितना 5% कर रहा है, ठीक है। तो 5% को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, 5/100, देखिए पहला कह रहा फर्स्ट बॉन्ड है ये, ठीक है। दूसरा बॉन्ड क्या कह रहा, देखिए जो इंटरेस्ट दे रहा कितना पर ईयर में है, एंड द सेकेंड बॉन्ड ऑफ पे, जो सेकेंड बॉन्ड पे कर रहा है 7%, 7% मतलब 7/100 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ बताइए इंटरेस्ट पर ईयर, ये भी पर ईयर है। यूजिंग मैट्रिक मल्टीप्लीकेशन, देखिए मल्टीप्लीकेशन बता रहा, ना कि ऐड कर रहा ना ही माइनस कर रहा, डिफरेंस। डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 एमंग द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ठीक है। इट ट्रस्ट फंड द मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ 18,000। पहले का देखिए पार्ट ए का सॉल्व कर रहे हैं, ए कितना दे रखा है 18,000, कितना दे रखा है ए में 1800 दे रखा है, 1800 क्या दे रखा है 1800 दे रखा है यहाँ पे। अब एक चीज़ बताएं, ये जो दे रखा है कह रहा है, मान लेते हैं हमें नहीं पता, देखो मान लेते हैं कि कोई इन्वेस्ट किया गया अमाउंट फर्स्ट टाइप बॉन्ड में, तो नहीं पता तो उसे हम मान लेते हैं x, क्या मान लिया फर्स्ट टाइप। और जो दूसरा दे रखा है 30,000, तो दूसरा क्या होगा इसमें से घटेगा, तो यहाँ पे 30,000 कितना मान लिया x, उसमें से घटा देंगे, क्या करेंगे मान लेते हैं पहला कितना है x, यहाँ पे लिख लो
मान लिया पहला बॉन्ड x है तो दूसरा कितना हो जाएगा 30,000 माइनस एक्स। अब कहोगे सर माइनस क्यों किया, प्लस क्यों नहीं किया। अब एक चीज़ बताओ, मान लेते हैं हमारे पास 100 रुपये हैं, मान लेते हैं हमारे पास 100 रुपये हैं, पहले क्या किया हमने 20% खर्च कर दिया उसमें से, बोलो पहले क्या किया 20% खर्च कर दिया, तो उसमें बचेगा कितना 80, घटा के ही तो निकालोगे तभी तो 80 बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे पहले अगर x है तो बॉन्ड दूसरा, अगर यहाँ पे हम लोग पहले बॉन्ड को क्या माना x माना, 2 इन्वेस्ट किया गया, सेकेंड बॉन्ड विल बी क्या हो जाएगा हमारे पास, बोलो क्या हो जाएगा 30,000 हो जाएगा। बात समझ में। तो इनको हम लिख लेते हैं रो में, क्या लिख लिया रो में, कुछ नहीं करना, देखिए बहुत ईजी है, 30,000 माइनस एक्स रो में, और ये वाला जो इंटरेस्ट दे रखा है इसको लिख लो कॉलम में। इसको सजाने का तरीका यही है, ठीक है, डेकोरेट कर दिया, और बराबर कितना है बोलो 1800 के दे रखा है पहला पार्ट, बस इसका निकल आया। अब मल्टीप्लाई करा दीजिए, वेरी इजी है मल्टीप्लाई कराना। कैसे मल्टीप्लाई, देखिए पहला रो ये कॉलम दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कराइए, कितना हो जाएगा 5x/100, हमेशा क्या कराते हैं प्लस, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो यहाँ पे 30,000 माइनस एक्स गुणे 7/100 निकल आया। ये कितना दे रखा है 1800 के। क्लियर है, सॉल्व करो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5x बटे आ गया 100, इसका भी मल्टीप्लाई करो, 3 सते कितना हो गया 21, 1 2 3 4, कितने जीरो 1 2 3 4, 3 सते 21, माइनस 7 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करो 7x/100 बराबर कितना दे रखा है 1800 दे रखा है। क्लियर है ये बात। अब सॉल्व करो, इसमें से जब हम इसको घटाएंगे तो क्या सर ये नहीं निकल के आएगा, बोलो देखिए 100 एलसीएम सेम है, तो जब इसको इससे घटाएंगे तो क्या माइनस का 2x/100 नहीं निकलेगा, और प्लस कितना है 1 2 3 4, बोलो कितना आ गया 2 लाख, बोलो कितना आ गया 2140, बोलो बस है 2,10,000 आ गया। यहाँ पे कितना है बराबर बोलो 1800 निकल आया। अब क्या करो, अब आंसर आप निकाल लो फट से, कैसे निकालते हो वो तो हमें बहुत अच्छे से पता है। एक चीज़ बताएं, इसको कंपेयर पूरा करा दीजिए, बराबर कर दीजिए। अब ये हटा दीजिए आप इसको, यहाँ पे कितना है माइनस का 2x/100, यहाँ पे 2 1 कितने जीरो हैं 40 बराबर यहाँ पे 1800, बोलो कितना दे रखा है 1800 दे रखा है। इतनी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं बोलो। अब यहाँ पे देखिए जब इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करा देंगे तो कितने जीरो बढ़ जाएंगे आप बताएं इसमें। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और कर दीजिए, क्योंकि जब इनको अलग अलग किया था, जब इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे किया था 3 सते 21, तो यहाँ पर भी 100 आएगा कि नहीं बोलो, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। देखिए थोड़ा गलती हो रही है यहाँ पे, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल कर दिया, तो ये बचा 2100। देखिए कितना बचा 2100, क्योंकि जब मल्टीप्लाई इसका यहाँ पे किया तो यहाँ पर भी करेंगे तो कितना आ जाएगा 2100, ये 2 जीरो मत लिखो, कितना लिखेंगे सिर्फ 2100। अब कंपेयर कराएंगे -2x + 2100 बराबर 1800 दे रखा है। अब ये देखिए -2x/100, ये प्लस का है 1800 सॉरी, और ये माइनस का हो जाएगा 2100, गया उधर माइनस का 2x/100। अब एक चीज़ बताइए, 18 में से घटाओगे कि माइनस का 300 नहीं आ जाएगा, बोलो 1800 में से 2100 घटाओगे माइनस का 300 आ गया, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बोलो ये 2 बार जाएगा, कितना हो जाएगा 150, बोलो कितना हो जाएगा 150 दें 300, तो x बराबर कितना आ गया 150, और ये 2 जीरो का मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस, कितना आ गया बोलो x का मान जो निकल आया 1500 रुपये निकल आया। बोलो किसका, x का मान 1500 कितना है बोलो, देख लीजिए यहाँ पे 2 पंचे, इसको काटो 2 एकन्नम 2 पंचे कट गया, यहाँ पे कितना निकल आएगा बोलो 15,000 रुपये निकल आया। कितना निकला 15,000। अब इस 15,000 को किस में घटा दो, माना था 3,000 हम लोगों ने, क्या माना था 30,000 माइनस x माना था, तो इसका निकल आएगा क्या सेकंड वाला पार्ट जो हमने इन्वेस्ट किया था बॉन्ड, कितना देखो यहाँ पे घटा दो, 30,000 में से अगर हम घटा देंगे 15,000 तो कितना निकल के आएगा बताइए, 30,000 में से 15 घटाएंगे तो कितना निकल के आया, ये निकल के आया 15,000। चलो 30,000 में से अगर 15,000 हम यहाँ पे घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा बोलो, बात ये समझ में आ रही है कि नहीं। 30,000 में से अगर 15,000 घटाएंगे तो कितना निकल आएगा बोलो 15,000 रुपये निकल के आया। ये जो 15,000 निकल के आया, हमने क्या किया था, इन्वेस्ट किया जो सेकंड टाइप था, फर्स्ट टाइप में x और सेकंड टाइप में 30,000 माइनस x मतलब 1500, आंसर आ गया ये आपका। बोलो ये बात क्लियर समझ में आ रही है कि नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। मतलब इसका सेकेंड जो पार्ट है आप सेम
सॉल्व करें। वहाँ पे जो कंडीशन हमने बनाई है, ये देखिए, ये कंडीशन हमने बनाई सब यहाँ पे रखना है, और सिर्फ ये जो बराबर 1800 रखा था, 1800 की जगह पे आप 2000 वहाँ रख दीजिए। सेकेंड पार्ट यह है, 2000 आप रख दीजिए, आपका आंसर तुरंत निकल के आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, आप कमेंट जरूर करिएगा, इसका बी वाला पार्ट हमने सर सॉल्व कर लिया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्या क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है? द बुक्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक। एक चीज़ बताइए, 10 दर्जन केमिस्ट्री की बुक खरीद रहा है। 10, एक दर्जन में कितने होते हैं? 12। 10 दर्जन केमिस्ट्री, 10 दर्जन, दर्जन में कितने होते हैं? 12। दूसरा क्या करा? 8 दर्जन फिजिक्स। ये केमिस्ट्री 8 दर्जन फिजिक्स, 8 गुणे 12 किया, क्योंकि दर्जन में कितना होता है? 12 होता है डजन में। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? 10 डजन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की कितना है? 10 डजन, तो 10 डजन मतलब कितना होता है? 12। ये चीज़ बात आपको समझ में आई कि नहीं बोलो? ये हमारे पास क्या दे रखा है? मान लेते हैं इसको a बराबर, a और b के फॉर्म में लिख लेते हैं। मान लेते हैं a बराबर 12 दहम कितना हो जाएगा? 120, 12 अट्ठी 96, 12 दहम कितना हो जाएगा? 120। बोलो, इतनी बात समझ में? इसको हम a बराबर मान लें, ये क्या बन गया? रो। अब कॉलम जो देख, रुपए वाला जो दे रखा है, इसको हम प्राइस वाला, पहले का बुक का प्राइस कितना है? 80 रुपये, दूसरे का 60 रुपये, तीसरे का 40 रुपये, तो उसको मान लेते हैं b बराबर। b बराबर क्या मान लिया? इसको क्या कर लेते हैं? कॉलम फॉर्म में लिख लेते हैं। बोलो, पहले कितना है? 80 रुपये, फिर 60 रुपये, और फिर कितना है? 40 रुपये। ये मूल्य है 80 रुपये केमिस्ट्री। ये मल्टी, देखो जो रुपए में दिया है इनको हम लोग किस में लिख लिया? कॉलम में लिख लिया, और वो रो में। अब क्या करो? सिर्फ इनका मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं है। बात समझ में आ रही? सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो, आपका मिल जाएगा सेलिंग जो बुक है मैट्रिक्स अलजेब्रा कितना निकल के आया, जो अमाउंट रिसीव होगा बुक सेलर को कितना होगा। देख लो यहाँ पे, सिर्फ ए बी आप निकाल दें, सिर्फ मल्टीप्लाई कर दें। बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखिए इसमें कुछ बताने लायक था ही नहीं। यहाँ पे 96, यहाँ पे 120, और ये वाला कितना है? बी कितना है? 80, यहाँ पे 60, यहाँ पे 40। ठीक, मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो जो ए बी हम निकाल लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 120 गुणे 80, फिर 96 गुणे 60, फिर 120 गुणे 40। यही तो निकल के आ गया। बोलो, अब इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करा दीजिए, क्योंकि ये जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐड ही तो होता है। बोलो, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? ऐड होता है कि नहीं? बोलो, 120 गुणे 80, 96 गुणे 60, और यहाँ पे 120 गुणे 40। तो जब 12 अट्ठी 96 मतलब 9600 आ जाएगा। यहाँ पे 0 छचरंग 36 के साथ 6 9 या 54, 54 और 3, 54 3 कितना हो जाएगा? 57। ठीक, इतना रुपये, 12 चौके 48, मतलब 4800 रुपये आ गया। मैट्रिक्स कौन बन गई? 1 गुणे 1 की मैट्रिक्स बन गई। कुछ नहीं, ऐड करा दो, इसी का यही आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? जोड़ो यहाँ पे, तो ये निकल के आ जाएगा 20160 रुपये। कितना निकला है? 20106 रुपये। तब भी देखिए क्रॉस वन की, क्योंकि रो एक है, कॉलम भी एक है। तो अमाउंट जो रिसीव होगा बुक सेलर को, यहाँ पे लिखिए अमाउंट रिसीव्ड बाय द बुक सेलर, जो बुक सेलर को अमाउंट प्राप्त होगा कितना होगा? देखिए कितना? 20160 रुपये। यही क्या आ जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा 20,160 रुपये। बात क्लियर है? बोलो, अब आप क्वेश्चन लगाइएगा। जो भी क्वेश्चन आपको ना समझ में आया हो तो आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे। ठीक है, जो भी ना चीज़ समझ में आया हो, अगर समझ में आया हो वीडियो तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। अगर चैनल अभी आज तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।